वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जंग के मैदान में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त पर अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी है। ट्रंप अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 7 नए जहाज गिराए। हमारी एयरफोर्स और बड़ी फौज ने 4 रोज में भारत की फौज को घुटनों के बल गिरा दिया। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंग के मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। दानिश स्कूल का जो ख्वाब देखा था आज़ाद कश्मीर में, अब उसकी तकमील का वक्त आ गया है। यहाँ बच्चों की तालीम, रिहाइश गाह, यूनिफॉर्म सब मुफ्त होगा। कोशिश होगी आपके ही असातिज़ा को यहाँ नौकरियाँ मिलें। वज़ीर आला KP की इलेक्शन कमीशन को धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन की NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की सिफारिश। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल के बायस इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक हो गया है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी। एक मफरूर मुजरिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था, मुतालिका हुक्काम ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 21 नवंबर को नोटिस देकर तलब कर लिया। इतवार को NA-18 हरीपुर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में नाअहल होने वाले उमर अयूब की अहलिया मद्दे मुकाबिल है। IMF ने सियासी और मुआशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा मुआशी तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। हुकूमती ठेकों में सरकारी इदारों को दी जाने वाली खुसूसी मुराद खत्म करने की सिफारिश। SIFC के फैसले में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी का मुतालबा। हुक्मरानी और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में इंसदाद करप्शन की कोशिशें मुकम्मल कारगर साबित नहीं हुई। पेचीदा सिस्टम, कमज़ोर इंतज़ाम और निगरानी करप्शन का बायस है। 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने से 5 साल में GDP ग्रोथ में 6.5% इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी इदारों में एडहॉकिज्म, काबिल अफसरान का न होना, अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन की निशानदेही की गई। रिपोर्ट में SIFC के इख्तियारात, उसे हासिल इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवाल उठाए गए और सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने और तमाम सरकारी खरीदारी 12 माह में ई-गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम, मोहम्मद और लकी मरवत में कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में कार्रवाइयों में फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत फायरिंग के तबादले में 2 जबकि टांक में एक खारजी दहशतगर्द को हलाक किया गया। कुर्रम में टारगेटेड ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज मारे गए, जबकि कुर्रम में ही दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। DI खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। DPO के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी को गांव मलंग के करीब दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। शहीद एहलकारों में ड्राइवर मोहम्मद रमज़ान, कांस्टेबल सैफुर रहमान शामिल हैं। जख्मियों में हवलदार शाहिद, कांस्टेबल महबूब आलम, आसिफ और किफ़ायत शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके की मज़म्मत, शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पार्लिमान आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में दर्ज है कि पार्लिमान की गई तरमीम किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी कि 17 गैर मुंतखब जज पार्लिमान से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मामलात का हल गुफ्तगू मुज़ाकरात से है। हम बहस मुबाहिसे को छोड़कर सिर्फ मुखालफत की बात पर माइल हो गए हैं।
हुकूमत पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि नए सूबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए तरमीम के लिए अवाम में जाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और दीगर रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। आइन कहता है बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। आवाम को आइन के मुताबिक उनके हुकूक दें। आज ऐवान में एक जमात के सिवा तमाम जमातें हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन बलूचिस्तान असम्बली अली मदद जतक ने कहा कि दोस्तान डोमकी के बयानात को संजीदा न लिया जाए। बलूचिस्तान हुकूमत में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। सरफराज बुगटी को सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी का एतमाद हासिल है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वजीर सलीम खोसा ने कहा मुस्लिम लीग नून की क़यादत से रब्ता हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुताल्लिक़ कोई बात ज़ेर गौर नहीं। सबका वज़ीर आला सरफराज बुगटी पर एतमाद है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए $33 करोड़ की मंजूरी दे दी। ADB के मुताबिक फंड से इस्लामाबाद और फैसलाबाद का ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट होगा। 500 kV की नई 290 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन तामीर की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर का कानून वापस लेने का फैसला। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने GNA से गुफ्तगू में बताया कि ये कानून अमन जरगे में किए गए फैसलों के तनाजुर में वापस लिया जा रहा है। इस कानून से मुताल्लिक़ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। सूबाई और वफाकी हुकूमत ने इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा था। मौजूदा सूबाई हुकूमत अपना स्टे वापस ले रही है। वफाकी हुकूमत को भी सूबे के फैसले का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा ये कानून क्यों पास किया गया था उस वक्त के हुकूमती अरकान ही बता सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौरा। नए रिकॉर्ड रूम के लिए मुख्तस जगह का मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट की मुतालिका अदालती फाइलें वफाकी आईनी अदालत के नए रिकॉर्ड रूम में लाने की मंजूरी दी। पंजाब में सैटेलाइट के जरिए जंगलात की मॉनिटरिंग का आगाज। सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर से जंगलात के रकबे के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की फौरी इत्तला मिल सकेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सैटेलाइट डेटा की बुनियाद पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स फौरी कार्रवाई करेगी। आग लगने की निशानदेही के साथ साथ नुकसान के तखमीने में भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मददगार साबित होगा।